रोशनी ने दरवाजा खोला तब उसे बाहर कोई दिखा ही नहीं। उसे बहुत आश्चर्य लगा। अब तक आवाजें भी बंद हो चुकी थी। रोशनी अपने ऊपर एक कंबल और हाथ में एक लाठी लिए कमरे के बाहर आकर देखने लगी। वो देखते हुए आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसे एक बोना आदमी दिखा। वो धीरे से उसके पीछे आई और उसने वो कंबल उस बोने के ऊपर डाला। रोशनी उसे पकड़कर जोर जोर से लाठी से मारने लगी और सभी को आवाजें देकर बुलाने लगी। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो। तुम हमारे घर में चोरी करने के लिए आते हो और अभी मुझे छोड़ो बोल रहे हो? रुको, तुम्हें मैं अभी अच्छा मजा चखाती हूँ। रोहिणी भाभी, विराट भैया, सम्राट जी, जल्दी आइए। क्या हुआ रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ रोशनी? ये कौन है? चोर है दीदी। मैंने कहा था ना, कल मुझे आवाजें आ रही थी। आज भी ऐसा ही हुआ, तो मैं बाहर कौन है वो देखने के लिए आई, तो ये निकला। रुको, अभी इसकी पिटाई करता हूँ। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विराट और सम्राट उसे पकड़ के रखते हैं। बताओ कौन हो तुम? यहाँ क्या चोरी करने आए थे? मैं चोर नहीं, इस हवेली का पहरेदार हूँ। क्या पहरेदार? तुम तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते और इस हवेली की पहरेदारी कर रहे हो। मेरे साइज पे मत जाइए, मैं कई सालों से यहाँ पर हूँ। यहाँ पर रहने वाले लोगों की रक्षा करता हूँ, पर आज तक किसी ने मुझे देखा नहीं। लेकिन आज इनकी वजह से मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ। पर हमें किसी भी पहरेदार की जरूरत नहीं है। तुम किससे हमारी रक्षा कर रहे हो फिर? मैं आप सभी की रक्षा मुंडी कटा राक्षस से कर रहा हूँ। क्या? मुंडी कटा राक्षस? हाँ, मुंडी कटा राक्षस है इस हवेली में। उसी से मैं आप सभी की रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। कुछ नहीं, ये सब इसकी नौटंकी है। सच सच बताओ, तुम यहाँ चोरी करने आए थे ना? मैं आपको। इतने में सभी को पैर घिसटकर चलने की आवाजें आने लगी। सब लोग आश्चर्य से वो आवाजें सुनने लगे। ये कैसी आवाज है? कौन इतना पैर घिसट कर चल रहा है? मैंने कहा था ना, देखो वो आ गया। यही आवाज मैंने कल रात और आज इसे पकड़ने से पहले सुनी थी। मुझे लगा कि ये इसके पैरों की आवाजें हैं, पर ये तो यहीं खड़ा है। फिर वो कौन है? ये आवाजें तो विराट और रोहिणी भाभी के कमरे से आ रही है। वहाँ तो मिंटू अकेला ही सो रहा है। ऐसे बोलकर रोहिणी अपने कमरे की ओर भागने लगी। रोहिणी के पीछे सभी गए। उसने देखा तो कमरे में मिंटू नहीं था। ये देखकर वो रोने लगी। वो जोर जोर से उसे आवाज देने लगी, मिंटू, मिंटू बेटा किधर हो? यह सब इस बोने की वजह से हुआ है। तुम सच सच बताओ, मेरा बेटा किधर है? वरना आपके बेटे को वो मुंडी कटा राक्षस उठाकर ले गया होगा। वो उसे कुछ हानि पहुंचाए उससे पहले हमें मिंटू को बचाना होगा। हमें उसे सुबह होने से पहले ही ढूंढना होगा। सभी लोग मिलकर मिंटू को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरी हवेली ढूंढने के बाद भी मिंटू किसी को नहीं मिलता। सब थककर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। कहाँ होगा मेरा मिंटू? आप कुछ कीजिए ना, आप रोइए मत दीदी, मिंटू मिल जाएगा। सम्राट, ये नीचे की जमीन देखो, कितनी खोखली लग रही है। लगता है नीचे और भी एक कमरा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं। विराट और सम्राट फर्श निकालते हैं तो उन्हें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखती है। सभी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते हैं। वहाँ एक बड़ा कमरा होता है और बहुत सारी भयंकर वस्तु वहाँ पड़ी होती है। मिंटू भी उधर ही एक जगह मूर्छित पड़ा होता है। उसे देखकर रोहिणी भागते हुए उसके पास जाती है। मिंटू, मिंटू क्या हुआ बेटा तुम्हें? उठ जाओ। अरे उन्हें कोई समझाइए, मुंडी कटा राक्षस कभी भी आ सकता है। यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बोने की बात मानकर सभी उधर से जल्दी निकलने लगते हैं, पर तभी मुंडी कटा राक्षस पैर घिसटते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे मिंटू नहीं मिलता, इसलिए वो समझ जाता है कि उस कमरे में और कोई भी है। वो सबको अपनी ताकत से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी बोना अपनी जेब से जादुई पाउडर निकालकर उसकी तरफ फूंकता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाता है। चलो जल्दी यहाँ से निकलो, हमें अभी के अभी इस राक्षस की मुंडी ढूंढनी होगी। जब तक हम उसे नहीं चलाते तब तक ये मरेगा नहीं। पर अब हम ये ढूंढेंगे कहाँ से? पता नहीं, पर जैसे मिंटू मिला वैसे वो भी मिल जाएगी। चलो जल्दी। सभी लोग भागते हुए उस कमरे के बाहर आते हैं, पर बोना बाहर आने से पहले ही वो राक्षस उसे पकड़ लेता है। बोना अपनी जादुई पाउडर बाहर फेंककर विराट और सम्राट को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है,
ना चाहते हुए भी दोनों उसकी बात मानते हैं। अब क्या करें? अभी तो हमारे साथ वो पहरेदार बोना भी नहीं है। ये राक्षस की मुंडी अब कहाँ से ढूंढे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। वो जादुई पाउडर मैंने दरवाजे पर फेंक दी है, पर बोने ने कहा था वो ज्यादा देर तक राक्षस को नहीं रोक पाएगी। तो चलो ढूंढने लगते हैं। सभी लोग मुंडी ढूंढना शुरू करते हैं, पर वो किसी को नहीं मिलती। उतने में रोशनी का ध्यान छत की ओर जाता है। छत पर लटकाए हुए झूमर में उसे वो मुंडी दिखती है। वो सभी को दिखाती है। विराट और सम्राट समय न लगाकर उसे निकालते हैं। मुंडी निकालते ही वो मुंडी बोलने लगती है। मुझे मारोगे? अब देखो तुम्हारी मैं क्या हालत करता हूँ। तुम हमारी हालत करने से पहले तो तुम बचने चाहिए ना। उसी समय जादुई पाउडर का असर खत्म होने के कारण मुंडी कटर राक्षस कमरे के बाहर आ जाता है। वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी विराट और सम्राट उसकी मुंडी को आग लगाकर जला देते हैं, जिससे वो मर जाता है। सम्राट और विराट अपने परिवार के साथ दूसरे ही दिन वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। मुंडी कटा राक्षस तो मर गया, लेकिन मैं हूं ना, आज से ये हवेली मेरी। मुंडी कटा राक्षस। अभी तो बहुत अंधेरा भी हुआ है, भूख भी लगी है बहुत। यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करूँ? फल ढूंढता हूँ। चपलू फल ढूंढने लगा। उसे एक जगह सेब का पेड़ दिखा। वो वहाँ जाकर सेब तोड़कर खाने लगा। उसके सेब खाने के बाद, भाई अभी अच्छा लग रहा है। लगता है अंधेरे में तो मुझे रास्ता नहीं मिलेगा। कोई अगर आता है इस रास्ते से तो मदद मिल जाएगी मुझे, नहीं तो सुबह तक यहीं पे मेरे को भटकना पड़ेगा। चपलू ने थोड़ी देर तक बैठे बैठे मदद मिलने का इंतजार किया, पर बहुत समय होने पर भी उधर से कोई भी नहीं गुजरा। ये देखकर वो एक पेड़ के नीचे सो गया। उसे सोकर बहुत समय भी नहीं हुआ था, तब उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो बहुत खुश हो गया। वाह, ऐसा लग रहा है कि कोई चलते हुए इधर से ही गुजर रहा है। मुझे अब मदद मिल जाएगी। चपलू बहुत देर तक खड़े होकर जिस तरफ से आवाज आ रहा था उधर मुंह करके राह देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है? तब उसने देखा कि एक उसी के उम्र की लड़की उधर खड़ी थी। अरे कौन हो तुम, और इतने रात के समय यहाँ क्या कर रही हो? मैं रेखा हूँ, और मेरे बारे में जानने से पहले आप यहाँ पे छिप जाइए। पर क्यों? मुझे किसी का डर वर नहीं है, और अभी मुझे मदद मिलेगी तो मैं बस्ती में चला जाऊंगा। अगर आपको बस्ती में जिंदा जाना है तो मेरी बात सुनो, नहीं तो मुंडी कटा राक्षस तो इधर ही आ रहा है, जो आपकी भी मुंडी काटकर पेड़ पर लटका देगा। अच्छा, यूँ तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे जाल में अटकूं और फिर तुम मेरा सब धन लेके चली जाओ। मैं इतना भी उल्लू नहीं हूँ। देखिए मैंने बहुत सी पिक्चरें जहाँ पे ऐसे ही लड़की रात को भूत का कारण बनकर जवान लड़कों को लूटती है। कुछ नहीं है इधर, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने बताने का काम तो किया है। आपको नहीं सुनना तो हो जाओ मुंडी कटा राक्षस के बलि। मैं तो जा रही हूँ। ठीक है, जाओ फिर, मुझे क्यों बता रही हो? ठीक है। रेखा चली जाती है। थोड़ी देर बाद चपलू को एक इंसान चलकर आते हुए दिखता है। चपलू थोड़ा नजदीक जाता है तो उसे ध्यान में आता है कि उसकी तो मुंडी ही नहीं है, फिर भी वो अच्छे से चल रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रेखा और ड्राइवर चाचा तो सच बोल रहे थे। ये तो सच में मुंडी कटा राक्षस है। चपलू उधर ही थरथराने लगा। मुंडी कटा राक्षस धीरे धीरे चपलू के नजदीक आ रहा था। उतने में चपलू को किसी ने खींच लिया और अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। मुंडी कटा राक्षस वहाँ से जाने के बाद, कौन है? अरे मैं तो रेखा हूँ। लेकिन तुम तो चली गई थी ना, इधर कैसे आई? मुझे पता था तुम्हें मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अभी चले? हाँ। रेखा और चपलू फिर से छिपकर चलने लगे, पर अचानक चपलू ने फिर से उसे रोक लिया। रुको। अभी क्या है? तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है? तुम तो गांव की भी नहीं लगती। क्योंकि मैं तो शहर से आई हूँ। अरे तो फिर इधर क्या कर रही हो तुम?
1 साल से यहीं अटकी पड़ी हूँ। मुंडी कटा राक्षस ने मुझे बंदी बना दिया है। क्या तुम यहाँ 1 साल से बंधी हुई हो? तुमने कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की और तुम्हें कोई छुड़ाने भी नहीं आया? बाहर निकलने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये राक्षस तो मुझे छोड़ता ही नहीं। मेरे चाचा आए थे 1-2 बार, पर उन्हें भी राक्षस का वध करना नहीं आया। तो मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं इस राक्षस का वध और कैसे निकल सकते हैं हम यहाँ से? राक्षस का वध करना इतना आसान नहीं है। उसने किधर तो अपनी कटी हुई मुंडी छुपा रखी है। उसे ढूंढ के उसे जलाना होगा, तभी उसका वध हम कर सकते हैं। अभी उतने बड़े जंगल में उसकी मुंडी किधर ढूंढेंगे? कुछ तो क्लू पता होगी ना तुम्हें। 1 साल तो रह चुकी हूँ यहाँ पे। हाँ जी, जैसे कि वो मुझे सब कुछ बता के ही जाता है। ठीक है, अभी झगड़ो मत, सोचो सोचो। कुछ देर दोनों सोचते हैं। अचानक रेखा को कुछ याद आता है। याद आया। क्या? इधर एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर वो सबकी बलि देता है, शमशान के इधर। पीपल का पेड़? मुझे पता है वो। मैंने आज उस पेड़ को 3 से 4 बार देखा है। घूम घूम के मैं वही जाता था। पर वो शमशान है? हाँ, उधर शमशान है। रात के समय लोगों को वो शमशान है ऐसा लगता ही नहीं, और फिर लोग उधर ही फंस जाते हैं। फिर तो हमें जल्दी वहाँ जाकर उसके मुंडी को जलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक समस्या है। अब क्या? इस समय वो राक्षस पेड़ के इधर ही घूमता रहता है। पहले हमें देखना पड़ेगा वो उधर है या नहीं। ठीक है, चलकर देखते हैं। चपलू और रेखा छिपते हुए उस शमशान तक आ पहुँचते हैं। उन्हें बहुत ढूंढने पर पीपल का पेड़ मिलता है। शाम के समय तो ये पेड़ कितनी बार मुझे दिख रहा था और अभी इतना ढूंढने पर मिल रहा है। चलो, पेड़ तो मिला, अभी हमें उस राक्षस की मुंडी ढूंढनी होगी, वो भी राक्षस के आने के पहले। रेखा और चपलू फिर से पेड़ के इधर उधर मुंडी ढूंढने लगे। बहुत समय ढूंढकर भी उन्हें मुंडी नहीं मिली। फिर वो उधर ही बैठ गए। अचानक चपलू का ध्यान पेड़ के ऊपर की तरफ गया। अरे रेखा, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो ऊपर की ओर है। हाँ, मुंडी तो ऊपर है, अभी इसे उतारेगा कौन? मैं पहले गांव में ही रहता था तो मुझे पेड़ पे चढ़ना आता है। मैं चढ़ता हूँ, तुम इधर ही रुको। ठीक है। चपलू धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। वो जब ऊपर चढ़ा और मुंडी को उसने हाथ लगाया, तब मुंडी ने अपनी आंखें खोली और वो जोर से चिल्लाने लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ गए। अभी देखता हूँ तुम दोनों कैसे बच पाओगे। मुंडी के ऐसे बोलते ही नीचे से रेखा की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जल्दी करो, राक्षस आ रहा है। रेखा की आवाज सुनकर चपलू जल्दी से नीचे उतरने लगा। उसने मुंडी भी अपने साथ ही ले ली थी, पर तब तक राक्षस रेखा तक पहुंच गया। छोड़ो मुझे, जाने दो। तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। 1 साल तक जिंदा रखा तुम्हें मैं। बस हो अब। मैंने प्यार किया तुमसे और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब तुम नहीं बचोगी। ऐसे बोलकर मुंडी कटे राक्षस ने रेखा का गला पकड़ा और उसे दबाने लगा। तब चपलू को अचानक से याद आया कि ड्राइवर चाचा ने शिवजी की विभूति दी है। उसने वो निकाल कर राक्षस के शरीर पर फूंक दिया। इससे राक्षस ने रेखा को छोड़ दिया। रेखा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर इसे जलाना पड़ेगा। रेखा का सुनकर चपलू ने जल्दबाजी दिखाकर विभूति चारों तरफ फूंक दी और अपने जेब से माचिस निकालकर उसने राक्षस का मुंडी जला दिया, जिससे राक्षस पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। उतने में सुबह हो गई। चपलू और रेखा मुंडी कटे राक्षस से बच गए थे। वो दोनों हंसी खुशी अपने घर एक दूसरे का हाथ पकड़े चले गए।